जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और आज जो है धरने को 48 दिन हो चुके हैं और हमारे साथ ब्रह्मानंद रोहिल्ला हैं जो राजस्थान से आए हैं। 3 तारीख का जो कॉल दिया गया था डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन देने थे वो भी निकल चुका है, उसका क्या असर हुआ है सर से जानेंगे। क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में देश भर के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज्ञापन सौंपा गया था उसका क्या असर हुआ है सरकार पर, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल की जा रही है? सर क्या लगता है क्या उसका निकला परिणाम? सर परिणाम का तो हमें मालूम नहीं है, पर सरकार को संख्या बल दिखा दिया हमारा, और हमारा जो संगठन है उसमें नई जान बनी है और उस संगठन से हम सरकार को अब बिल्कुल मजबूर कर देंगे लाने के लिए। बिल्कुल मजबूर कर देंगे। हमारी मांग नहीं है हमारी कोई भी, हमारा हक है और उस हक को हम किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे हमारे हकों को। और दिन रात एक करी हमने देश के लिए। अब हम रोड के ऊपर आए हैं, ये नौबत क्यों आई है? सरकार को सोचना चाहिए। आज 48 दिन हो गए, 18 घंटे काम करने वाली सरकार कम से कम इन देश के जवानों को कम से कम 1 घंटा तो आगे पूछ ले भाई। आप प्रधानमंत्री तो व्यस्त रहते हैं ना थोड़ा, इसलिए वो नहीं आ सकते। अरे सर वो नहीं, लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए ना। उनका तो विस्तार पूरा है, कोई भी डेलीगेशन उनका भेज दे हमारे पास। हम ये थोड़ी कहते कि भाई मोदी जी हमारे पास आए। मोदी जी का कितना बड़ा वो है, उसमें से कोई भी एक आदमी भेज दे हमें और आके हमें बता दे कि भाई तुम्हारे ये हक है, ये जायज़ हक नहीं है, हम चले जाएंगे यहाँ से। भाई हमारे जो हक हैं वो साफ कर दे, आज साफ कर दे, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक है वो लेने के लिए आए हैं यहाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंट है, एजेंट विपक्ष पार्टी का चुनाव आने वाला है इसलिए विरोध। सर हमारा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। न हम चुनाव के साथ हैं न किसी पार्टी के साथ हैं। हमारा एक सैनिक का धर्म होता है, सैनिक की एक ही जाति होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। जो हमारा जो हक है जो दिलाएगा वही हमारी पार्टी है और हम किसी के साथ वो नहीं है। अगर ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये एजेंट हैं, सेना को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, तो आके बताओ ना हमें भाई तू क्यों बदनाम कर रहा है, तो हम उसको बताएंगे भाई मेरे बाप ये हमारे साथ ये धोखा हुआ है। भाई किसको बताएगा? घर में आदमी किसको बताएगा? अपने बाप को बताएगा ना। तो वो भी मोदी जी हमारे बाप समान है, उसको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे हम? और वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा हमारी? बताओ। हमारी नाजायज मांगे हैं तो उनको वो तो तैयार है, वो तो खुद हौसला अफजाई करते हैं, बॉर्डर पे सेना के साथ त्यौहार भी मनाते हैं, मिठाई भी बांटते हैं, वो तो तैयार। इसकी क्या गलती मोदी जी की? तो बांटते हैं तो वो उन्हीं को बांटते हैं, उनके चुने हुए बंदे खड़े करते हैं अफसर। अफसर उनके सामने चुने हुए बंदे खड़े करते हैं कि जो आपको बोला जाएगा वही बोलना है वहाँ। नहीं तो धज्जियाँ 1 सेकंड में फट जाए अफसरों की। और अंदर बंद कमरे में क्या मीटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे को कुछ बोल के जाते हैं, अंदर जाके क्या पास करवाते हैं। वो हमें तो 20 जनवरी के बाद में पता लगा है जो अभी ये ORP लागू की है। मैं तो कहता हूँ कि ORP जो अभी लागू की है, जब तक इसकी विसंगतियाँ दूर नहीं हो जाती, इस ORP का जो एरियर है उसको बंद करो, बंदरबाट मत करो। लेकिन जनरल सतवीर सिंह तो डिमांड कर रहे हैं लगातार कि एरियर दो। हाँ तो वो एरियर ले जाएगा, हम आज ताली पीटते रह जाएंगे यहाँ। भाई जो बंदरबाट अफसर ले गए सब कुछ, और हमें कोई 1-2 दाने डाले हैं उसमें हम लड़ते रहेंगे, हमें क्या मिला? भाई जो हमारा आपको भी तो मिलेगा ना जब आएगा पैसा, तो JCO के और जवानों के और इसके भी अकाउंट में आएगा। घंटा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। हमारे तो 28,000 करोड़ रुपया जो कहा जा रहा है सरकार ने दिया है वो अफसरों को गया, अफसरों को गया, सारा का सारा गया। JCO रंग को तो माइनस में कर दिया है। ये कौन सा पे कमीशन बैठाया इन्होंने? 5 साल में पे कमीशन बैठ रहा है, उसमें 2-4 रुपए बढ़ने चाहिए, अब घटने चाहिए। आप बताओ मेरे को, तो क्यों घटाए हमारे? आज तक कभी ऐसे पे कमीशन हुआ है कि जवान की तनख्वाह घटी है आज तक? और अफसरों की 20-20, 25-25 हज़ार पर मंथ के बढ़े हैं, 5-5 लाख। अधिकारी भी तो है, रैंक का भी तो कोई मायने है ना। अधिकारी को बेसिक दो ना, हमें क्या प्रॉब्लम है? अधिकारी की बेसिक हमारी तरफ से
1 करोड़ रुपए करे, हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपको कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। पर जो अलाउंसेज फिटमेंट फैक्टर है, जान का रिस्क भत्ता है, वो तो कम से कम बराबर करो भाई। हम ये थोड़ी करें अफसर के बराबर हमें तनख्वाह दो, हमें नहीं चाहिए अफसर के बराबर। वो हमसे सीनियर है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसमें काबिलियत है, उसकी तनख्वाह हमारी तरफ से आप 1 करोड़ रुपए करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब ये है कि जिस फिटमेंट फैक्टर से अफसरों की बढ़ा रहे हो, उसी फैक्टर से हमारी बढ़ा दो, कहीं रोज ही नहीं होएगा भाई। जैसे पूरे देश में DA लागू होता है, सबके लागू होता है, एक समान लागू होता है, वैसे पे फैक्टर भी समान करो। ये थोड़ी है एक अफसर उसको तो 2.81 से दे दिया, जवान JCO को 2.5 से दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उन अफसरों को क्या कहेंगे, जैसे ब्रिगेडियर करतार सिंह है और GD बख्शी है या सतवीर सिंह है, जिन्होंने जवाने का नाम इस्तेमाल करके अपने पेट में। सर हम यहाँ किसी की बुराई के लिए नहीं बैठे, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। सरकार हमारा हक है वो हमें दे, और अफसरों ने जो गलती की है उनकी इंक्वायरी बैठाए सरकार। हम यहाँ न किसी से झगड़ा करने आए हैं, न किसी की बुराई करने आए। इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो बंदरबाट हुआ है उसका पैसा जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, उसकी बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे को 1 रुपया मेरा बनता है तो मेरे को 1 रुपया दो, 1 रुपया मेरा ज़्यादा है तो मेरा रुपया काट लो आप, हमें नहीं चाहिए। और हमें एक समान मिलना चाहिए, MSP समान होनी चाहिए। सर्दी अफसर को उतनी लगती है, जवान को भी उतनी लगती है। धन्यवाद सर मेरे को। और आगे सरकार इसके ऊपर जल्दी से संज्ञान ले, नहीं तो हमारा संगठन है आगे बहुत मजबूत होता जा रहा है। क्या करेंगे आगे का जो एक्शन होगा, फर्दर एक्शन क्या करेंगे? अभी तो चूंकि आपने हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन सौंपने की बात कही थी, इसके बाद क्या करेंगे? संसद घेरेंगे, रामलीला मैदान भरेंगे, या देश भर में जगह जगह जो है प्रदर्शन करेंगे? वो हमारे ऊपर कमेटियां बैठी हैं, वो निर्णय लेंगी। हमें जो एक सिपाही को हुक्म मिलता है कि तेरे को ये काम करना है, सिपाही अपना काम करता है। हमारे को हुक्म मिला 3 अप्रैल का, हमने 3 अप्रैल को सरकार को संख्या बल दिखा दिया है। आगे सरकार की मर्जी। अब हमारा जो या मैं नेतृत्व तो दिल्ली के अंदर बैठा है, वो हमें आगे जो भी आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। रक्षा मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं जवानों से बात करने की। अभी केरला में उनकी एक मीटिंग थी जो कैंसिल करनी पड़ी उन्हें। इसके अलावा भी सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है भारत सबसे ज़्यादा हथियार जो है निर्यात करने वाला देश बना है। क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री केरला मीटिंग करने जाते हैं लेकिन संसद से कुछ ही दूरी पर यहाँ नहीं आते, वहीं ट्विटर पर लिखते। क्या कहेंगे रक्षा मंत्री? केरला में मीटिंग करने नहीं दी जवानों ने, उनको पता लग गया कि यह जवानों के अंदर रोष है, और जब ये रोष दूर हो जाएगा रक्षा मंत्री को हम खुद बुलाएंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तो गलत है ना, एक बार रक्षा उनकी बात तो सुनते हैं, आपने एकदम ही विरोध कर दिया, कैंसिल करवा दी। अरे तो सुनने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। हमसे पूछ के पे कमीशन किया है क्या वो? हमें तो 20 जनवरी के बाद में हमको तो पता लगा है, आँख खुली हमारी। उससे पहले हमें पता ही नहीं था, जवान ने कभी आगे कदम उठाया ही नहीं। अब लास्ट में देखा है कि सरकार ने तो भाई कुछ नहीं दिया अपने को, सब बंदरबाट कर दी है। जब जवान उठे, और उसके 70 साल में हमारा जवान कभी भी रोड पर नहीं आया, आज रोड के ऊपर आया और अपना हक लेके जाएगा ही, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पक्का बात है। 100% लेके जाएगा, और सरकार को हमारी जायज हक है, इनको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अभी नहीं मानेगी तो कभी नहीं मानेंगे हम। कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पेंशन, जो कह रहे हैं पेंशन हमें कम मिलती है, वो 50 दिन से धरने पर बैठे, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? फंडिंग कहाँ से हो रही है? अपनी जेब से कर रहे खर्च, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां हैं, उनकी तरफ से आ रहा है। कोई आके अपोजिशन पार्टी कहते हमने 1 रुपया दिया है किसी को, हमारे सामने लाओ, आपके सामने जूते मारेंगे उसको, प्रूफ करके दिखाओ हमें किसको पैसा दिया है। ऐसे कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, प्रूफ करके दिखाओ।
कानून सबूत मांगता है। कोई तो सबूत दिखाओ हमने, बाकी इससे ये पैसा लिया हमने। भाई सरकार कोई भी सबूत दे हमें कि आपको हमने ये पैसा दिया है, फलाने ने ये पैसा दिया है। हमने आज तक किसी से कोई पैसा लिया नहीं है। अपने खर्चे के ऊपर हम यहाँ धरना दे रहे हैं। फंडिंग आ रही है, फंडिंग आने दो, फंडिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने हकों के लिए बैठे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हक अपना लेकर रहेंगे हम। चलिए, तो देखिए ये थी जो ब्रह्मानंद रोहिल्ला साहब है उनकी बात कि किस तरीके से इनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। और 3 तारीख को जो देश भर के जिलों में जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके बाद अब अगला क्या एक्शन होगा, फर्दर क्या एक्शन होगा, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।